जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती 2025 के बारे में देखने वाले हैं। साथियों, इस भर्ती के लिए दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण, उसके बाद करंट अफेयर, मैथ के क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आया हूँ। और ये आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध, उसके बाद कक्षपाल की भर्ती के लिए क्लास चल रही है दोस्तों, जिसका कुल पद आया है 1603। ठीक है, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन बेस्ट टॉपिक से, केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें देखने आपके सामने देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और साथियों, आज के सेशन में हम लोग टॉप 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा ऊतक होता है। देखिए, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक हड्डी से, ठीक है, एक हड्डी से हड्डी में जोड़ने वाला, ठीक है, हड्डी से हड्डी में जोड़ने वाला। एक होता है हड्डी से मांसपेशियों में जोड़ने वाला, ठीक है, मांसपेशियों में जोड़ने वाला। अगर यहाँ पूछा गया हड्डी से हड्डी में जोड़ने वाले, यानी हड्डी से हड्डी में जोड़ने वाले को कौन से ऊतक होती है दोस्तों, स्नायु बंधन होती है। क्या होते हैं? स्नायु बंधन होती है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो लिंगामेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लिंगामेंट के नाम से, लिंगामेंट के नाम से ही जानते हैं, जो हड्डी हड्डी को आपस में जोड़ती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसे स्नायु बंधन भी कहते हैं, लिंगामेंट को। और एक होता है दोस्तों हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? कौन जोड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कांडरा। ठीक है, कांडरा जो हो जाएगा दोस्तों, कांडरा ये जो है यानी कि आपका मांसपेशी और हड्डी को आपस में जोड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांडला को ही दोस्तों क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। इसे जो है ये मांसपेशी और हड्डी को आपस में जोड़ती है, और हड्डी हड्डी को ये कौन जोड़ती है? लिगामेंट जोड़ती है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों यहाँ पर, कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन यानी क्रोमेटिन धागे किस रूप से संगठित हो जाते हैं? चलिए बताइए, दो के लिए आंसर बताइए कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे किस रूप में संगठित हो जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ये गुणसूत्र में क्या होती है? संग्रहित होती है। यही आपका बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था, यह आपके परीक्षाओं में पहले से भी पूछा गया है, और अभी भी आपको बता रहे हैं कि दोस्तों गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 46 होती है गुणसूत्रों की। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और जोड़ा में पूछा था 23 जोड़ा होता है। वहीं पूछा गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो दोस्तों वाल्डियर के द्वारा गुणसूत्र की खोज किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था दोस्तों? 1888 में। ठीक है, 1888 में वाल्डियर के द्वारा गुणसूत्र की खोज किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? यानी कि वॉन नेगली के द्वारा। ठीक है, वॉन नेगली के द्वारा सबसे पहली बार जो है, ये पहली बार गुणसूत्र की खोज जो है ये 1842 में किया गया था। कब? 1842 में किया गया था। किसके द्वारा? तो वॉन। ठीक है, क्या पूछा गया? वॉन नेगली के द्वारा, नेगली। ठीक है, नेगली के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समसूत्री विभाजन सबसे तेज किस में होती है? पादप में, पादप के पत्तियों में, छिपकली में, मनुष्य में, या मछली में? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है समसूत्री विभाजन जो होती है सबसे तेज, वो किस में होती है? छिपकली में होती है। ठीक है, किस में होती है? छिपकली में होती है सबसे ज़्यादा। कौन सी? समसूत्री विभाजन। और एक और जो है उस किस में होती है? तो चूहा में। ठीक है, चूहा में समसूत्री विभाजन सबसे तेज क्यों होती है? आप लोग देखे होंगे दोस्तों, ये छिपकली को जो है पूंछ कटने के बाद तुरंत जो है आपको जो है कुछ ही दिनों में बन के रेडी हो जाता है फिर से पूछ। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन जो है इसमें सबसे अधिक होती है, और चूहा में भी दोस्तों सेम इसी प्रकार देखे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक जो है
अंक गणितीय श्रेणी है, जिससे एपी से क्वेश्चन दोस्तों, ये पहली तीसरा पद आपको यानी पहली 3 पद दिया गया है, यानी 5, 8 और आपका 11 पद दिया गया है, और बोल रहा है कि 10वां पद ज्ञात करने के लिए। कौन सा? 10वां पद ज्ञात करने के लिए, 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले एपी का रूल क्या होता है कि आपस में सबको चेक कीजिए कि बराबर का अंतर होता है कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा 3 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका 3 का अंतर है। हाँ, ये दोनों जो है आपस में अंतर है 3-3 का, तो ये आपका एपी का रूल बैठेगा। ठीक है, एपी का रूल बैठेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एपी का जो है, यहाँ पर देखिएगा ये यानी कि ए, इसे हम लोग ए मानेंगे। यहाँ पर 5, 8, 11 और डॉट 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 कर 10वां पद निकालना है ना, तो 10वां पद निकालना है, तो इसको हम लोग ए मानेंगे। इसको हम लोग क्या मानेंगे? ये दोनों को अंतर को। ठीक है, ए बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, और डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपको अंतर बताना है, कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, डी बराबर 3 होगा। वहीं पर एन बराबर जो दिया गया, क्या दिया है? 10वां पद। एन बराबर क्या होता है? लास्ट टर्म होता है, यानी कि 10वां पद। 10वां पद हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सूत्र से बैठा लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, सूत्र होता है। तो यहाँ पर बैठा लीजिए। यहाँ पे ए एन बराबर क्या होता है? ए का मान 5 दिया गया है, प्लस एन का मान कितना दिया गया है? तो एन का मान जो है 10 दिया गया है। ठीक है, माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है? तो डी जो है 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 प्लस यानी कि 10 में से 1 घटेगा तो 9 और यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट कर लीजिए। 9 5 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, यानी कि 9 तिया 27। क्या हो जाएगा? 9 तिया 27 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 10 में से घटेगा तो 9, इधर 3 है, मल्टीप्लाई तो 9 तिया 27 होगा। ये आपस में आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, 27 और 5 कितना होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 27 5 कितना होगा? तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। और 32 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट, सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूती वस्त्र की जो है राजधानी किसे कहा जाता है? देखिए, सूती वस्त्र की राजधानी पूछा गया, किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है। और अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर पॉइंट को याद रखिएगा कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा हुआ है दोस्तों परीक्षा में प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो है उद्यान कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी हो जाएंगे दोस्तों? तो 6 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएंगे आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, हेमिस जो है यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। यहीं पर इसकी लंबाई का बात किया जाए कि ये जो इसका जो फैला हुआ है दोस्तों, हेमिस जो है राष्ट्रीय उद्यान ये फैला हुआ है कितने किलोमीटर में? तो 4400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर तो यहाँ हो गया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस हो जाएंगे। वहीं पर सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, सॉरी यहाँ पर सबसे पहला अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएंगे ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित? उत्तराखंड। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा गया, कौन से हो जाएंगे? तो 7 का यहाँ पर हो जाएगा नागा अर्जुन सागर, जिसे हम श्री सलम में यानी कि जो है श्री सलम में स्थित है। ये नागार्जुन सागर बांध या सागर बोल सकते हैं, भारत का सबसे लंबा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वहीं पर पूछा है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में टाइगर जो है किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, टाइगर जो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, याद रखिएगा इसे भी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो है वन भी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन यानी जंगल वगैरह पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा सी, ये कैलाश जो है श्रृंखला को जाना जाता है। किसे? कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, लेप्चा जनजाति जो है ये कहाँ निवासी करती है आपको बताना है। तो लेप्चा आपका सिक्किम में निवास करती है, ये आप सभी को पता होगा। 9 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 10 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये आपका श्रीनगर में स्थित है। कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है, याद रखिएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोस्तों ये सही उत्तर जो है, यानी कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में स्थित है। कहाँ है? ये जबलपुर के पास में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय प्राणी यानी कि जो उद्यान ये कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान पूछा गया या कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, आपका पीलीभीत या आपका आगरा में? तो सही आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। चलिए, नेशनल क्या पूछा गया? नेशनल वुड फॉर यानी कि फॉसिल पार्क या कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों, थार यानी कि थारू प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? यानी थारू प्रवास करने वाली जनजाति जो हो जाएंगे ये कौन सी जनजाति हो जाएंगे? चलिए बताइए, इसके लिए आप लोग आंसर फटाफट से। चलिए 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे डी हो जाएगा, थारू में। कहाँ स्थित है? तो थारू में जनजाति अवस्थित है। आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। आपका मोपला जनजाति यह निवास जो करती है कहाँ करती है? तो मोपला जनजाति जो सबसे ज़्यादा निवास जो करती है वो किस राज्य में करती है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ये केरल राज्य में करती है। किस राज्य में? केरल राज्य में करती है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जो है जन्मदाता या जनक कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों नॉर्मन वेरलॉन्ग को क्या कहा जाता है? तो विश्व स्तर पर ये जो है हरित क्रांति का जनक जो है, यानी कि विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। वही भारत का पूछा है तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो की गई थी ये 1965 से 66 में किया गया था। कब किया गया था? 1965 से 66 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध ये जो हो जाएंगे किससे हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे बी, ये जंगल यानी कि जल प्रबंधन से संबंधित आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किसने की थी या कहाँ किया गया था, आप लोग बताइए। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा देश की प्रथम लौह इस्पात कारखाना ये स्थित है, यानी स्थापना जो हुई थी ये कहाँ हुई थी आपको बताना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपका कुल्टी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुल्टी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएंगे ये जो किया गया था 1907 में, जिस समय जो है क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल जो आपस में विभाजित हो गए थे, उसी समय जो हुआ था टाटा आयरन एवं स्टील कंपनियों की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है किसके यानी कि सहयोग से हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से हुआ था?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का, तो 21 का सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रूस के सहयोग से जो है बोकारो स्टील प्लांट को लगाया गया था। कब लगाया था दोस्तों? यहाँ पर 1964 में। कब लगाया था? 1964 में लगाया गया था। इसे भी याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है क्या, यानी किसे कहा जाता है? तो भारत में बोस्टन या मैनचेस्टर जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो 42 का सही विकल्प क्या हो जाएंगे यहाँ पर? डी, अहमदाबाद, जिसे गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन से है? तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क पूछा जाए कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि दिवाली के शोक पर्व के रूप में मनाए यानी कि जो है मनाई जाती है ये किस यानी कि जनजातियों के द्वारा? तो दिवाली के शोक यानी पर्व में जो है ये किसके रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का। तो 24 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे यहाँ पर डी, बिल्कुल करेक्ट। थारू जनजाति जो है ये होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गद्दी जनजाति यानी कि आप पूछा गद्दी जनजाति जो है ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो 25 का यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हिमालय प्रदेश में यानी कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि यानी कि जो सहरिता जनजाति किस राज्य में निवासी है? यानी कि क्या पूछा गया दोस्तों? सहरिया। ठीक है, सहरिया जो जनजाति है किस राज्य की निवासी जनजाति है दोस्तों? सहरिया। तो सही आंसर 26 का केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी, जो कि सी जो कि राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का आंसर यहाँ पर केवल और केवल आपका बी हो जाएंगे दोस्तों, दिल्ली में। ठीक है, और मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? मौसम अनुसंधान केंद्र। ठीक है, मौसम अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ ये भी आपका हो जाएंगे नई दिल्ली में आपका मौसम अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की जो बुआई की जाती है वो कब किया जाता है दोस्तों? कौन से महीना में? तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में होती है। किसमें? अक्टूबर और नवंबर में। अगला क्वेश्चन, प्रमुख रबी फसल क्या है? प्रमुख रबी फसल जो है क्या हो जाएगा? गेहूं, चावल, मटर या उपयुक्त उससे कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर 29 का सही विकल्प क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गेहूं हो जाएगा, जो कि रबी फसल का उदाहरण है। फसल की बुआई कब की जाती है, यानी कौन से महीना में खरीफ फसल की बुआई की जाती है दोस्तों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर याद रखिएगा। तो साथियों 30 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर हो जाएगा जून जुलाई में होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रमुख जो है खरीफ फसल क्या है? यानी प्रमुख खरीफ फसल अगर देखा जाए क्या हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पर पूछा गया ना, तो यहाँ पर आंसर ये हो जाना चाहिए। ये धान जो होती है ये एक प्रमुख खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मखाना यानी कि मखाना जो है मखाना की खान जो है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मखाना की खान जो है किस राज्य में स्थित है? ये आपका बिहार में। कहाँ स्थित है? अपना प्यारा बिहार राज्य में स्थित है। भारत और चीन के बीच जो है प्रत्यक्ष यानी उड़ाने वाले जो है कब से शुरू की गई है? पूछा गया है कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रत्यक्ष उड़ाने पुनः कब से शुरू यानी कि कब से शुरू होगी ये आपको बताना है। तो साथियों 33 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएगा दोस्तों, अक्टूबर 2025 में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? हाल ही में क्या पूछा गया दोस्तों? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का यहाँ पर हो जाएगा बी, जो कि अर्थव्यवस्था लचीली और एक जो है सावधानी जरूरत होती है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 1 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने कौन सी शहरी अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम शुरू की है दोस्तों?
तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, स्वच्छ शहर जोरी। ठीक है, स्वच्छ शहर जोरी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका चैनल का नाम है नीतीश स्टडी क्लासेस, पर जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट का आपको तैयारी करवाया जाता है। और साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी साथी से रिक्वेस्ट है चैनल से जुड़ जाइए। आपके सामने है, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, और साथियों इसका आप लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ के लिए नहीं गए हैं तो आप लोग पीडीएफ के लिए डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लास, वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सभी को समझ में आ गया है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।